हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो एसएससी की तरफ से पैरामेडिकल की वैकेंसी आउट की गई है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं, कितनी जो है वैकेंसी जो है आपकी लैब असिस्टेंट की है, लैब टेक्नीशियन की है, उसके अलावा रेडियोग्राफर की है। हम आपको बता दें, ये वैकेंसी मेरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती है। इसमें सैलरी बहुत ही बेहतरीन रहती है। उसके साथ साथ आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, आप एम्प्लॉय होते हैं, तो वहां पर सुविधाएं भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से सुनिएगा, कहां से आपको इनके बारे में पता चलेगा। ये वैकेंसी निकाली गई है एसएससी की तरफ से, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जो सीजीएल सीएचएल ये बॉडी कंडक्ट कराती है एग्जाम्स, वही जो है एसएससी। इसमें पैरामेडिकल्स के भी एग्जाम होते हैं। ये है नोटिस फॉर द फेज 13, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट। आप इस पर जाएंगे तो आपके सामने ये जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इस नोटिस में आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसी है, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल। आपके लिए मेडिकल लेवल की वैकेंसी यहां पर बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले ये जान लेते हैं इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। पहले तो ये समझिएगा, फिर हम लोग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, कितनी वैकेंसी आई है, कौन सी पोस्ट है, कैसे आपको पता करना है किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये चीज पता ही नहीं चलेगी, कोई नहीं आपको बताएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है, क्या मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन है। तो सारी चीजों पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। ठीक है, तो इसके फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं 2/6/25 से 23/6/25 तक। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 जून से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 जून है। ठीक, 23 जून है आपके पास। अब आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करोगे, इसके अलावा एग्जाम की बात करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम कब से शुरू होगा? ये 24 जुलाई से इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और 4 अगस्त 2025 तक 4 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि जो ये सिलेक्शन फेज 13 है, इसमें 365 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। ठीक, लगभग 365 पोस्ट है, इन पर वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, वैकेंसी नहीं, 365 पोस्ट हैं अलग अलग। ठीक है, 365 पोस्ट हैं अलग अलग। ठीक, आगे चलिएगा, देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अब सबसे बड़ा यहां पर कंफ्यूजन आता है कि मेरे भाई ये इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मेरे भाई यहां पर आप सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। ठीक, इसमें आप कहीं से भी हो, ठीक, कहीं से भी का मतलब है आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पर साफ देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कहां सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए या फिर नेपाल, भूटान, रिफ्यूजी जो भी हो। यहां पर आप साफ देख सकते हैं कि आप किसी भी स्टेट से आते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो एज लिमिट की बात करते हैं कि कितनी एज होनी चाहिए। अभी जब हम आपको पोस्ट दिखाएंगे तो वहां पर आपको देखा होगा कि 18 से 25 साल। ठीक, जैसे एक बात बता रहे हैं, जैसे किसी पोस्ट पर लिखा है 18 से 25 साल, तो इसका मतलब यह होगा कि उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ 2/8/2002। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/2000, यानी 2000 से पहले का, 2/8/2000 से पहले का ना हो और 1/8/2007 के बाद का ना हो। ठीक, 1/8/2007 के बाद का ना हो डेट ऑफ बर्थ तो चलेगा। जैसे किसी पोस्ट पर लिखा है 18 से 27 साल उम्र मांगी गई है, तो वही चीज यहां पर या तो आपको पता हो या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1998 से पहले ना हो और 1/8/2007 ये तो सब में है कि इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यह बात हो गई किसकी? एज लिमिट की। आगे चलते हैं। उसके अलावा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, एज लिमिट में आपको छूट मिलेगी। अगर आप जो है SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट है, OBC में आपको 3 साल की छूट दी जाती है और PWBD में आपको 10 साल की छूट दी जाती है। जो जैसे ही क्राइटेरिया छूट का है वो सभी को वैसे ही बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखो मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहां पर देखिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो क्वालिफिकेशन होगी वो आपकी मैट्रिक्स लेवल, यानी हमने आपको बताया जो 10th लेवल का आपका होगा। ठीक, अभी आपको सारी पोस्ट भी बताएंगे, जैसे 12th लेवल पर कोई वैकेंसी होगी उस पर 12th लेवल का, और जो ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी होगी उसमें ग्रेजुएशन लेवल का आपका सिलेबस होगा, अभी आगे दिया गया है। नेम ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो आपकी जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर के होंगे। ठीक है, जीएस की जो है आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर का होगा। ऐसे ही आपसे मैथ पूछी जाएगी 25 नंबर की और 50 नंबर का होगा। इंग्लिश भी आपसे 25 नंबर की पूछी जाएगी और 50 नंबर आपके ये हो गए। आपको ये एग्जाम के लिए 60 मिनट दिए जाते हैं, कितने? 1 घंटे का ये आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा अभी आप बात करोगे निगेटिव मार्किंग मेरे भाई रहती है इसमें कि नहीं रहती है, वो भी आप देख लो कि यहां पर लिखा है कि निगेटिव मार्किंग जो रहने वाली है वो
आप देख सकते हैं 0.5, ठीक, 0.5 मार्क यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसके अलावा आपका पेपर की बात करोगे कि पेपर आपका कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पर ये भी देख सकते हो आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, ठीक। तो यहाँ से ये बात भी कोई दिक्कत नहीं देगी आपको कि इसमें पेपर कैसा होने वाला है। उसके अलावा देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर सिलेबस भी मेरे भाई दिया गया है। इस सिलेबस यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो आपका अलग अलग दिया गया है, मतलब जो 10th लेवल की वैकेंसी होगी, यहाँ पर देखो मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ है, ये 10th लेवल की वैकेंसी होगी, उसका ये सिलेबस आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा सिलेबस आपको 10th का है। उसके बाद देखो ये हेडिंग पड़ी हुई है हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल, यानी ये 12th का यहाँ पर जो है सिलेबस दिया गया, सब कुछ सेम है, मैं आपको अभी बताता हूँ। और उसके बाद आप देखोगे तो ये ग्रेजुएशन एंड अबव का दिया गया, ठीक। इसमें आपका सिलेबस ग्रेजुएशन एंड अबव का दिया गया है। सब में जो है आप देखोगे सब कुछ सेम रहेगा। बस मेरे भाई क्या होता है, जो 10th वाला जैसे सेक्शन है उसमें कुछ आपका लोअर लेवल का हो जाएगा, मतलब जो आपसे पूछा जाएगा जीएस हिंदी, जीएस इंग्लिश, आपकी मैथ और रीजनिंग, उसका लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा। 12th वाला का उससे हाई रहेगा और ग्रेजुएशन में थोड़ा सा और हाई रहेगा। तो बस यही बात है, सिलेबस सबका सेम ही है, आप चीजों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि आपका पेपर जो टाइम टेबल है वो आपको बता ही दिया गया है कि कब आपका होने वाला है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे आप मान लीजिए लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हैं, अभी आपको आगे बताते हैं। जैसे आपने क्या किया, लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर दिया, आपने क्या किया, लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक। उसके अलावा आपने कहा कि मेरे भाई मैं अप्लाई कर दूंगा लैब अटेंडेंट जो 10th लेवल है उस पर भी अप्लाई कर दूंगा। तो आप जैसे 3 पोस्ट पर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो 3 पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करने जाएंगे तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आपको पहली बात अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट इन सेम रीजन, ठीक। उसके अलावा अप्लाई फॉर द डिफरेंट रीजन या डिफरेंट पोस्ट, ठीक। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी इन द सेम ऑफ द डिफरेंट रीजन आर कॉल्ड द कॉमन कैंडिडेट। क्या लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने ये कहा है कि अगर आप एक से अधिक पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक से जब अधिक पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो हर पोस्ट के लिए आपको क्या है, फीस देनी पड़ेगी और हर पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात यहां पर लिखी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो है 10th लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 12th लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने बात लिख रखी है, ठीक है। ये बात हो गई। इसके अलावा आप बात करते हैं हम लोग, सीधा आप चलते हैं वैकेंसी पर। अब देखिए मेरे भाई यहां पर ये चार्ट दिया गया है, 365 ऐसी ही वैकेंसी हैं, ठीक। 365 वैकेंसी हैं, इसमें सबको आपको देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे आप देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि हमको किस में अप्लाई करना है, क्या हमारी इसमें क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए कौन सी मांगी गई है, कैसे हमको इसमें चेक करना है कि क्वालिफिकेशन क्या है। आप देखोगे मेरे भाई कि ये ऐसा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करोगे, यहां पर रीजन दिया गया है, पोस्ट का कोड दिया गया है, पोस्ट दी गई है, कहां पर ज्वाइनिंग या किस डिपार्टमेंट के द्वारा वैकेंसी है तो ये दिया गया है, यहां पर एज दी गई है, लेवल 4 की ये जॉब है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ लिखा है ग्रेजुएशन एंड अबव, ठीक। इसके अलावा एक वैकेंसी ये है, सिर्फ एक वैकेंसी है ये। ऐसे बहुत सब, मैं क्या कह रहा हूं, पहले यही चीज आपको सुननी है। 80 वैकेंसी है, अब इसमें 365 में से 80 वैकेंसी आपको ढूंढनी है, ये भी आपको काम करना है। तो ये नहीं कि आपको पता चल गया कि एसएससी की तरफ से वैकेंसी आई, फटाफट एसएससी पर गए और अपने अप्लाई करने का सोचने लगे। पहले सारी चीजों को समझ लो कि क्या है, किन किन पोस्ट पर हमें अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूं, उसमें ही हमको अप्लाई करना चाहिए। ये सारी चीजें इस वीडियो से आपको पता चलेंगी, तो धैर्य बनाकर पहले देखिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये ईआर जो लिखा है वो रीजन लिखा हुआ है, ये पोस्ट का कोड है और ये पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन, और ये डिपार्टमेंट लिखा गया है कि एनिमल की जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एज मांगी गई है 18 से 27 साल, लेवल 4 की वैकेंसी है, और जो यहां पर कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन एंड अबव क्वालिफिकेशन मांगा गया। अभी एग्जैक्ट नहीं पता इसमें डीएमएलटी मांगा गया, बीएमएलटी मांगा गया, क्या है इसमें की एक्सपीरियंस मांगा गया। अब मेरे भाई आप बताओ, अगर इतना पता है आपको, आप इसमें अप्लाई कर दोगे? आपको पता ही नहीं है कि आपसे अगर यहां पर एक्सपीरियंस मांग दिया तो आप क्या करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक। तो उसके लिए मेरे भाई क्या करना है आपको, एक आपको लिंक दी गई है, वो उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे, देखिएगा अदर दूसरी वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक। जहां से आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, सारी डिटेल्स आएंगी, क्योंकि 365 है। अब 365 के बारे में यहां पर डिटेल लिख देंगे तो 500 पेज का पीडीएफ हो जाएगा, ये ऑलरेडी खुद 150 पेज का पीडीएफ है, ठीक। तो जब इस पर पोस्ट डिटेल पर आएंगे तो सबसे पहले वैकेंसी कौन सी है, यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे कि फेज 13 2025, ठीक, सिलेक्शन पोस्ट की। उसके बाद रीजन देखेंगे। अभी देखो यहां मैंने क्या बताया, ये ईआर ये लिखा हुआ है, ये ईस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहां पर क्या हमने डाला,
यहां पर हम सिलेक्ट कर लेंगे ईआर ईस्टर्न रीजन, सर्च करेंगे। ठीक, सर्च करने के बाद में आप देखोगे यहां पर पोस्ट कैटेगरी कोड मांगा गया है और इस पर आओ। पोस्ट कैटेगरी कोड क्या है? ER 10325। क्या है? ER 10325। यहां पर सिलेक्ट कर दो ER 10325। ठीक, ये दिख रही है आपको, इसको सिलेक्ट कर दो। देखो आपके सामने आ गई है खुल के ईस्टर्न रीजन ER 10325, पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन और लेवल 4 यहां पर पे स्केल रहने वाला है। बेसिक पे आपका 25,500 रहेगा और 81,100 तक की सैलरी जाएगी। और यहां पर आपको आई वाला बटन लगा हुआ है, इस पर आप टैप कीजिए। देखो मेरे भाई जादू जादू ये हो गया। यहां पर अब आपके सामने क्या लिख के आ गया? ये पोस्ट है टेक्नीशियन की। यहां पर ड्यूटी आप पोस्ट क्या रहेगी, क्या आपको काम करना रहेगा, ये भी यहां पर आपको बताया गया है। लैबोरेटरी वर्क दैट इज कलेक्शन ऑफ सैंपल, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, सेंडिंग ऑफ द सैंपल, और कैसे आपको लैब में सारी चीजों को असिस्ट करना है, क्या प्रिपरेशन की जरूरत होती है, वो सारी चीजें यहां पर आपको करनी है जो लैब में करनी होती है, ये भी आपसे बताया गया। उसके अलावा देखो मेरे भाई यहां पर क्या कह रहे हैं? एजुकेशन डिटेल्स। अब देखो यहां पर क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है। यहां एजुकेशन डिटेल में देखोगे तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन एंड अबव, पहली बात। उसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखोगे क्या मांगा है? बीएससी बायोलॉजी से या फिर माइक्रोबायोलॉजी से। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने बीएससी कर रखा है बायोलॉजी से या माइक्रोबायोलॉजी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा देखो यहां पर, उसके अलावा भी देखोगे यहां पर और भी सारी डिटेल्स दी गई हैं इस पोस्ट के बारे में। जब तक आप इस पोस्ट के बारे में, एक जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सारी चीजें नहीं समझेंगे तब तक आप मत अप्लाई कीजिएगा। मिनिस्ट्री किसकी तरफ से है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से ये है। डिपार्टमेंट ये देख दिया गया है और यहाँ पर ये सारी चीजें, सैलरी हो गया, क्वालिफिकेशन हो गई, ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, इसमें फीमेल मेल ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकते हैं और कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है या जो भी है उसको अगर कोटा मिलता है तो वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरीके से मेरे भाई आपको देखना है कि किस पोस्ट पर क्या मांगा गया है। ठीक, अभी कुछ पोस्ट के हम कोड आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो आप डालेंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक, जैसे हमने ER 10325 बताया, अब उसके बाद में एक दूसरी पोस्ट देखते हैं, कौन सी है? ER 11325। खोजिएगा इसमें, ER 11325 की ओर चलते हैं। अब देखो ये ER 11325 है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की। ठीक, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द साइकेट्री, रांची मिनिस्ट्री हेल्थ वेलफेयर की तरफ से ये आई है। 18 से 30 साल इसमें क्या है मेरे भाई? 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। ठीक, 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। उसके अलावा क्या कहा है? लेवल 6 की, लेवल 6 की ये जॉब रहने वाली है और यहां पर भी ग्रेजुएशन एंड एबव मांगा गया है और इसमें भी देखोगे एक पोस्ट है। ठीक, अभी ये मत घबराना कि एक एक पोस्ट बता रहे हो, ऐसे आप इसमें ढूंढोगे तो 80 आपको लैब अटेंडेंट और लैब टेक्नीशियन की पोस्ट मिल जाएंगी। ठीक, सुनना, अब दूसरी भी ऐसे चेक करके देख लेते हैं। अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको क्या करना है। ER 11325। ठीक, वैसे ही यहां पर आते हैं और ER 11325 को खोजते हैं। ठीक, ER 11325 खोजेंगे यहां पर, ER 11325। ER 11325 यानी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट आ गई है। लेवल 6 की यहां पर सैलरी रहने वाली है 35,400 से स्टार्ट होकर 1,12,400 तक सैलरी जाएगी। अब देखिए सेम वही आपके सामने सारी चीजें खुल गई हैं। वही यहां पर बताया गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरियस स्पेसिमेन पैथोलॉजी जो काम होता है वो सब यहां पर करना रहेगा लैब का। ठीक, पोस्ट का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। उसके अलावा यहां पर यह भी बता दिया है जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो रांची झारखंड में होगी। ठीक, आइए अब एग्जाम इसकी बात करते हैं, एजुकेशन डिटेल्स की। देखो अब यहां पर एजुकेशन डिटेल में क्या मांगा है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर दिया है इन्होंने, ग्रेजुएशन एंड एबव बताया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करो तो इन्होंने लिखा है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस। ठीक, बैचलर डिग्री यानी आपने के पास क्या होना चाहिए? BMLT होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने लिखा है कि आर यूनिवर्सिटी विद द 2 ईयर एक्सपीरियंस एज द मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट। ठीक, तो ऐसे ही आपको सभी पोस्ट पर मेरे भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करनी है और जब आप ये चेक कर लें आप देखेंगे किसमें आप फिट बैठ रहे हैं, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, वरना मत करें। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और किसी पोस्ट पर एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा गया है, आपने फिल कर दिया, आपके पैसे चले गए और आपका समय भी जाएगा। तो ये काम आपको नहीं करना है। ठीक, आपको सभी में देखना है और सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। सैलरी, एज लिमिट, ग्रुप बी की ये है, नॉन गजेटेड है। ठीक है, इसके अलावा जो भी किसी को कोटा मिलता है ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। ठीक, इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट हैं, लगभग 80 पोस्ट हैं। ऐसे ही रेडियोलॉजी में है, यहां पर देखोगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, लेवल 5 की जॉब है, इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा, एक पोस्ट है। अभी ढूंढते जाओगे तो मैं आपको बता दूं यहां पर ER 11325 अभी आप देखोगे, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा भी देखना कि ER 15625 भी एक वैकेंसी है। ठीक, कुछ आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, ऐसे करके मैं आपको अभी बताता हूं कैसे आप चेक कर सकते हैं सारी वैकेंसी को। 80 की 80 वैकेंसी हैं। ठीक है, ER 15625 यहां पर देखोगे, देखो आ चुकी है यहां पर।
अब देखो ये के 10 225 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, लेवल 2 की जॉब है, 10+2 है, यानी एक पोस्ट है, ये भी है। ईआर अभी मैंने किसकी बात की थी, ईआर 15625 की बात की थी, यहां पर 15625, ये देखो जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की है, किसकी तरफ से है, लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से है। यहां पर भी 2 पोस्ट आई हुई हैं और 10+2 यहां पर मांगा गया। उसके नीचे आप देखोगे लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, यहां पर 7 पोस्ट हैं टोटल, ठीक। 28 से 27 साल यहां पर एज मांगी गई है, और इंस्टीट्यूट ऑफ सीरोलॉजी मिनिस्ट्री हेल्थ की तरफ से वैकेंसी आउट हुई है, ठीक, यहां पर पोस्ट है। ऐसे आप देखोगे हेल्थ वर्कर की हो गई, रेडियोग्राफर की हो गई, लैब असिस्टेंट की हो गई, लैब टेक्नोलॉजिस्ट की हो गई, ऐसे यहां पर 80 वैकेंसी आई हुई हैं। तो आप इनको कैसे सर्च कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। कैसे आप क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, मैंने ये भी आपको बता दिया। और उसके अलावा अब आप कैसे 80 की 80 वैकेंसी के बारे में समझेंगे। ये पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से आप इसको पहले डाउनलोड करेंगे। फोन पर जाएंगे, सर्च ऑप्शन होता है, वहां पर जाकर लेबोरेटरी डाल लेना, या फिर लैब असिस्टेंट डाल लेना, या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट डालना। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट डालोगे तो टेक्नोलॉजी वाली आ जाएंगी, असिस्टेंट वाली डालोगे तो असिस्टेंट आ जाएंगे। ऐसे आपको 70 पोस्ट मिल जाएंगी। अब उसके सामने यहां पर दिया रहेगा जैसे ER 532, ER 525, ER 626, तो ये वाला आपको जो है कागज पे नोट कर लेना है। उसके बाद ये वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर टेलीग्राम पर ऐड करवा देंगे। इस पर जाकर आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, रीजन सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट की कैटेगरी कोड देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है और किसमें मैं फिट बैठ रहा हूं, उसमें आप अप्लाई करना, ठीक है। ये बात हो गई। और जो लोग अप्लाई करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रेडियोग्राफर, मैं आप फिर से बता दूं, रेडियोग्राफर, टेक्नोलॉजिस्ट, उसके अलावा लैब अटेंडेंट, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, एसएससी की तरफ से है। सैलरी आपको दिखा ही चुका हूं, आप देखोगे कि लेवल 6 35,400 बेसिक पे बन रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आपको सैलरी के साथ साथ में जो आपको सुविधाएं यहाँ पर मिलती है बहुत ही बेहतरीन मिलती है। सैटरडे संडे छुट्टी भी रहती है, बेहतरीन जॉब रहती है ये। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, आपकी क्वालिफिकेशन फिट बैठ रही है तो आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिए। और जो लोग अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लैब से रिलेटेड, तो आप जानते हैं ये है अपना यूट्यूब चैनल मनीष भाई पटेल, यहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। डेली क्लासेस होती हैं यहां पर, आप देखोगे। और ये सारी क्लासेस चाहे वो थ्योरी की हो, चाहे वो आपका जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन भी बहुत जल्द फिर से शुरुआत किया जाएगा। 2-3 क्लासेस हो चुकी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दिए गए थे। आप लैब टेक्नीशियन या लैब अटेंडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एमसीआरई हो, एमपी ग्रुप 5 हो, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन हो, राजस्थान एनएचएम हो, कोई भी एनएचएम हो, ठीक। लैब टेक्नीशियन का मतलब है कि मेरे भाई वहां पर वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की आएगी, तो उसमें सिलेबस सारा कुछ लैब टेक्नीशियन का ही रहेगा। जो भी पूछा जाएगा आपसे चीजें बदल तो जाएंगी नहीं, आपको ये बात तो पता ही होगी कि एग्जाम कोई सा भी हो, कोई बॉडी कंडक्ट करा रही हो, चाहे उसको एम्स करा रहा हो, चाहे उसको बीएसएफ करा रहा हो, कोई भी करा रहा हो, तो क्या बदल जाएगा कि जो ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। ये टेस्ट ऐसे लगता है बीएसएफ वाले अपना कुछ तरीका बता देंगे, वो अपने तरीके से क्वेश्चन को पूछेंगे, नहीं मेरे भाई सब में सेम रहता है। तो यहाँ पर आप जो है इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब है तो क्लासेस यहाँ पर डेली आपको मिल जाएंगी। इन क्लासेस से आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन और शानदार कर सकते हैं। और क्लासेस के बाद में पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लास्ट में आप जो है जैसे ही क्लास खत्म होती है तो आपको पीडीएफ भी दे दी जाती है, वहां से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन के साथ साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में आपको यहां पर थ्योरी की भी क्लास दी जाती है। और वो भी देखो हिस्टोपैथोलॉजी की एक क्लास है, ठीक। इसमें कंप्लीट हमने थ्योरी कराई हुई है, एकदम कंप्लीट, एक एमसीक्यू नहीं कराया, कंप्लीट थ्योरी जिसको कहते हैं, जो आपको कहीं पूरे यूट्यूब पर पेड में भी नहीं मिलेगा। और देखो 15,000 से अधिक लोगों ने देख लिया है, 30 दिन पहले ये क्लास कराई थी। उसके अलावा अभी देखो साइटोलॉजी की जो है हमने कंप्लीट थ्योरी कराई है। और कितनी देर की क्लास है मेरे भाई, 1 घंटा 45 मिनट 30 सेकंड की क्लास है। और 1 घंटे 45 मिनट ये भी स्पीड में क्लास है, स्लो नहीं है, स्पीड में 1.2x पे ये क्लास है, ठीक। 1 घंटा 45 मिनट, वैसे आप इसको स्लो करके देखोगे तो ये 2 घंटे 20 मिनट की क्लास है। अब आप समझो कि साइटोलॉजी में 2 घंटे 20 मिनट में क्या क्या मैंने करवाया होगा। एक भी वर्ड नहीं छोड़ा है साइटोलॉजी का, ठीक, एक भी वर्ड नहीं छोड़ा है। इस तरीके से यहाँ पर क्लासेस करवाई गई हैं। अगर आप एमसीक्यू भी कोई भी क्लास करेंगे तो उसमें भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको क्लास कराते हैं, हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में चीजों को समझाते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि क्लास को बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेवल से कराया जाए, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ऐसे बेहतरीन कराया जाए ताकि दोबारा ऐसे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका फंसेगा नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई इस चैनल पर अगर आप आए हैं पहली बार, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपसे यहाँ से बेनिफिट मिलता है तो इसको शेयर कीजिए। यहाँ पर दोनों आपको हर तरीके से मदद की जाती है, ठीक है। चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।